हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ बुक्स के बारे में जिन्होंने इस दुनिया में एक अलग छाप छोड़ी है। जैसे कि स्टीव जॉब हो गए हैं, बिल गेट्स हो गए, रतन टाटा हो गए, धीरू भाई अंबानी हो गए और बहुत सारे बड़े बड़े लोग हो गए, इलॉन मस्क हो गए। ये दुनिया के सबसे बड़े लोग हैं, मतलब जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। तो पैसा कमाया है तो कैसे कमाया? बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां डाल के, बिजनेस डाल के ये करे, लेकिन उनमें एक कौन सी कॉमन चीज है वो उसके बारे में आज मैं बताऊंगा कि उनमें कंसिस्टेंसी है। बहुत मतलब अलग अलग टेक्निक से उनको फॉलो करके वो पैसे कमाते हैं। जैसे पहली बुक है ये बिल गेट्स की ये बुक है, ये बुक पढ़ी है मैंने। बिल गेट्स की यहाँ पे उनकी जर्नी बताई गई है, ये बुक के बारे में बता रहा हूँ मैं। इसमें बुक में मतलब क्या है कि बिल गेट्स की पूरी जर्नी बताई है कि कैसे कैसे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की, कैसे कैसे उन्होंने बहुत बड़े बड़े मतलब पैसा कमाया है, ये किया वो किया। बहुत दुनिया के सबसे बड़े महानतम लोगों में इसका नाम आता है, तो उसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये बुक पढ़ो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। बिल गेट्स की ये बुक है। और दूसरे नाम पे हम बात करेंगे इलॉन मस्क टेस्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज के मतलब मालिक है। टेस्ला स्पेस एक बहुत बड़ा, ये दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। तो इसकी बायोग्राफी पढ़ना हमारा कर्तव्य है कि इस बंदे ने, इलॉन मस्क ने बहुत दुनिया में एक नया विजन दिखाया है, बहुत अलग अलग इन्वेंशन किए इस बंदे ने। तो इस बंदे की बायोग्राफी क्या है, कंसिस्टेंसी से कैसे काम करता है, इसके पास इतना पैसा आया कहां से, इसने इतना पैसा बनाया कैसे, उसको जानकारी करने के लिए वो ये बुक पढ़ना चाहिए। जैसे बिल गेट्स हो गए, ये इलॉन मस्क, इसकी भी आप बायोग्राफी देखो और बहुत अच्छी बुक है ये। उसके बाद में हम बात करेंगे आईफोन, स्टीव जॉब के बारे में, एप्पल कंपनी के फाउंडर। ये बहुत बड़ी बुक है, ये पढ़ने में बहुत मजा आता है। ये पूरी बुक में स्टीव जॉब की ये पूरी बायोग्राफी है। इतनी बड़ी जो बुक है, पूरी बुक में स्टीव जॉब की बायोग्राफी है। उन्होंने बताया है कि उनके लाइफ में कैसे कैसे मोड़ आए, उन्होंने कैसे काम किया, जिंदगी को कैसे एक संघर्ष के तौर पे लिया और अपने लाइफ में आगे बढ़े और लोगों की सेवा की। एप्पल से निकाल दिया, फिर एप्पल पे गए, फिर सीईओ बने, फिर इतना पैसा कमाया, दुनिया को एक अलग विजन दिया। हर बड़े सेलिब्रिटी के हाथ पे आईफोन होता है, क्यों होता है, उसकी क्वालिटीज क्या है, जीवन में संघर्ष कैसे किया जाता है, दुनिया में एक अलग विजन कैसे दिखाया जाता है, तो उसके बारे में इस बंदे ने बताया। तो हमको पढ़ना चाहिए ये बुक के बारे में। और उसके बाद में बात करेंगे इंडिया के दो महान लोग, धीरू भाई अंबानी। ये कॉर्पोरेट गुरु के तौर पे माने जाते हैं। ये बुक है, उनकी बायोग्राफी है इस बुक में, धीरू भाई अंबानी जी की। तो मेरे तो सबसे फेवरेट है धीरू भाई अंबानी जी। तो धीरू भाई अंबानी जी ने रिलायंस ग्रुप ऑफ कैसे किया, बहुत उनकी तो स्टोरी पता होगी, लेकिन इस बुक में पूरा डीपली और अच्छे से समझाया गया है। तो इस बुक को भी पढ़ो आप, धीरू भाई अंबानी जी की बुक है। और इसमें पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे जिंदगी में जिया जाता है, ये दिया गया। उसके बाद में हम बात करेंगे मेरे फेवरेट रतन टाटा जी। रतन टाटा जी की ये बुक है, बहुत अच्छी बुक्स में दिया गया है। ये बुक को पढ़ो और आपको पता चलेगा कि दुनिया के जो सबसे महान लोग हैं, जिन्होंने पैसा कमाया है, अपने समाज में कुछ योगदान दिया है इकोनॉमी में, ये लोग कैसे काम करते हैं, इसमें क्या क्वालिटीज है, इन्हें खूबी क्या है। हम बुक्स पढ़ने से, बहुत सारा बुक्स पढ़ने से मतलब नहीं है। आपको अगर जिंदगी जीने समय में आपको पैसा कमाना है तो ये सारे लोगों के आपको मतलब बायोग्राफीज पढ़नी पड़ेगी। और इन सारे बुक्स में, ये जितने भी मैं आज आपको बुक्स दिखाया, इतने जितने आपको ये सारे बुक्स मैंने दिखाया, ये सारे बुक मैंने पढ़े हैं। और इसमें इन बुक्स में कॉमन चीज ये है कि पैसा कैसे कमाया जाए, स्पिरिचुअल मनी कैसे कमाया जाए, और इन लोग ने क्या किया। इनके पास में जैसे इलॉन मस्क है, दुनिया का श्रीमंत आदमी है, दुनिया का अमीर आदमी है। बिल गेट्स दुनिया का अमीर आदमी है। इनके पास पैसा क्यों आया? कंसिस्टेंसी, मेहनत करने की लगन, ऑनेस्टी, इसके वजह से इनके पास में पैसा आया। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे बायोग्राफीज पढ़ो आप और देखो कि दुनिया के महानतम आदमी, सर्वश्रेष्ठ आदमी पैसे में कैसे आगे बढ़े। ये बायोग्राफीज में आपको पता चलेगा कि कैसे करेगा। पहली बात बुक है इलॉन मस्क की, ये बुक पढ़ो। उसके बाद में बिल गेट्स की ये बुक पढ़ो। उसके बाद में स्टीव जॉब, एप्पल के फाउंडर, की बुक पढ़ो। उसके बाद में रतन टाटा जी की ये वाली बुक पढ़ो। उसके बाद में धीरू भाई अंबानी जी की ये बुक पढ़ो। और ये सारी बुक पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम कहाँ पे हैं, क्या हो रहा है, इन लोग ने कैसे पैसा कमाया। थोड़ा तो हमारे दिमाग में जाएगा, आइडिया मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे बुक्स पढ़ो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। और इन्होंने कैसे किया तो वैसे ही अपने लाइफ में करने की कोशिश करो, क्योंकि आने वाले समय में हमारे इंडिया को नौकरी की जरूरत तो है ही, पर उसके ज्यादा बिजनेसमैन की जरूरत है। ये सारे लोग नौकरी वाले नहीं है, ये बिजनेस वाले हैं, तो इनके पास इतना पैसा आया है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके सीक्रेट्स इस बुक में दिए गए, पढ़ो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी बहुत सारी मतलब यूज करो और बहुत ये करो। टेस्ला, जो इलॉन मस्क है, इनकी कंपनी का नाम टेस्ला है। तो टेस्ला क्यों है? क्योंकि
निकोला टेस्ला के प्रभाव के ऊपर इनका बहुत ही है। निकोला टेस्ला को बहुत मानते हैं इलॉन मस्क, और निकोला टेस्ला लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानते हैं। तो देखिए जो सबसे बड़ा आदमी जो है इलॉन मस्क, वो निकोला टेस्ला को फॉलो करता है, और निकोला टेस्ला लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानते थे। तो यही आप बहुत सारी चीजें इसमें दी गई है, पढ़िए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए और अपने लाइफ में सफलता दिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।